हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 8, जिस चैप्टर का नाम है भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये सारे चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको NCERT के सारे सॉल्यूशंस हिंदी में मिलते रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और टेलीविज़न में भी देखते होंगे, है ना। और दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए भी आपने सुना ही होगा। आप जानते ही हैं कि मौसम मतलब क्या होता है। मौसम का मतलब होता है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, है ना। जैसे कि एक ही दिन में बारिश हो जा रही है, फिर तुरंत धूप आ जा रही है, फिर थोड़े 2 घंटे में गर्मी का एहसास हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है, मौसम। जो दिन प्रतिदिन में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का जो विकिरण है इत्यादि शामिल है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। उदाहरण की अगर हम बात करें तो मौसम जो होता है, मौसम के दौरान क्या होता है, मौसम कभी कभी गर्म होता है, कभी कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी कभी वर्षा होती है ना। तो ये जो दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है, इसी को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है ना। आपने ध्यान दिया ही होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है ना, बहुत दिन तक मौसम गर्म रहता है, तो उस टाइम पे हम ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जब मौसम गर्म है, गर्मी पड़ रही है, तो हम कॉटन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो गर्म मौसम में हम खाने पीने के लिए ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ठंडे चीज़ें ही हमें पसंद भी आती हैं। इसके विपरीत ऐसा भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है ना। ठंडी के मौसम में हम ऊनी कपड़ों के बिना तो नहीं रह सकते, हमें ऊनी कपड़ों की ज़रूरत तो होती है। तो वो ठंडी का मौसम होता है, और ठंडी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं, तेज़ हवाएं भी चलती रहती है। तो ऐसे मौसम में हमें गर्म चीज़ खाना पसंद है, मतलब कि गर्म गर्म सूप पीना पसंद होता है ना। भजिया भजिया खाना अच्छा लगता है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से अगर फरवरी तक की बात करें, दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम होता है ठंडा मौसम होता है, जिसे सर्दी कहा जाता है। ठीक है, मार्च से अगर मई तक की बात करें तो ये गर्म मौसम होता है, जिसे हम गर्मी का मौसम कहते हैं। इसके बाद जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम आता है, जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। और अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, तो इसे हम शरद ऋतु कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे 4 प्रकार के मौसम जो हमारे इंडिया में दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु का मतलब क्या होता है, विंटर सीजन, मतलब ठंडी का सीज़न। तो ठंडे मौसम में क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधी नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ठंडी में अगर हम बात करें तो ये हमारा, अगर समझ लो ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा सन है। और अर्थ जो होता है, अपने 6th के लेसन नंबर 2 में पढ़ाई था कि जो अर्थ है वो कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा और कभी यहाँ होता है ना। ऐसा मूव करते करते तो जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो जब हमारा अर्थ इस डायरेक्शन में आता है यहाँ पर, तो इस तरफ क्या होता है, इस तरफ सन की जो रेज है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूसरी तरफ टिल्टेड होने के कारण पीछे पड़ जाता है। तो यहाँ पर सन की रेज, जो सन की लाइट होती है वो सीधी नहीं पड़ती है, इसीलिए उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है और वहाँ पर ठंडी का सीज़न होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, मतलब कि समर सीज़न, गर्मी का मौसम। ठीक है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती है ना वो अधिकतर सीधी पड़ती है। ठीक है, तो तापमान जो होता है वो बहुत हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है।
दिन के समय बहुत गर्म गर्म हवाएं बहती हैं, है ना। आपने महसूस भी किया होगा उत्तर मतलब कि यूपी बिहार में, राजस्थान में दिन के समय इतनी गर्म गर्म हवाएं बहती हैं कि इंसान अगर बाहर जाए तो एकदम से जल जाए, उस टाइप का हवाएं चलती है। उसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम वापस से ड्राइंग के हेल्प से। ठीक है, तो हम लोग पहले सन बना लेंगे। ये हमारा सन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा अर्थ, अब शिट चला गया, देखिए, तो ये हमारा सन है। ठीक है, और इसके बाद हम बना लेते हैं अर्थ। तो हमारा अर्थ इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये होता सब जगह पे है। पे हम 4 के बारे में मोस्टली 4 सीजन्स होते हैं, इसलिए 4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, ये यहाँ पे लाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, सन की जो लाइट है ना यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है सन की लाइट सीधे के सीधे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है वो सन की तरफ है। और वही अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ है ना। तो सन की लाइट साउथ में ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे सन की लाइट नॉर्थ में ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे मतलब कि उत्तर में ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पे उत्तर में जो भी कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट उत्तर की तरफ आते हैं वहाँ पर गर्मी का सीज़न होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो साउथ साइड में सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, नॉर्थ में सन की लाइट थोड़ी सी कम पड़ती है, जिसके वजह से यहाँ पे नॉर्थ में मतलब ये उत्तर में ठंडी का मौसम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये जो आओ खेले बताया गया है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं बताया है, सिर्फ यही बताया है कि बहुत गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमारे देश के लोग अलग अलग क्षेत्र में ठंडे ठंडे पेय पीते हैं, जिसे शरबत कहा जाता है। शरबत जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसका सेवन करना चाहिए। ये क्या करते हैं, हमें प्यास बुझाने के लिए बहुत एक अच्छा साधन है, और लू से भी हमको क्या करता है, वो बचाता है ना। आपने आम का शरबत पिया होगा, बेल का पिया होगा, नींबू का शरबत, तरबूज का शरबत, है ना, दही का शरबत, ये शरबत सारे आपने पिए होंगे। इसके बाद छाछ, मट्ठा, मोरी, ये सब भी पिए होंगे, है ना। और बहुत सारे लोग तो गर्मी के मौसम में केला और आम के मिल्क शेक भी पीते हैं, है ना। गर्मी के बाद जब पहली वर्षा होती है ना तो बहुत आनंद आता है ना। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा गीत भी लिखे हुए हैं, उनको सुनना भी हमें अच्छा लगता है, और ये सारी चीज़ें हमको आनंदित करती है ना। तो वर्षा के ऊपर 2 गाना आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, दक्षिण पश्चिम मॉनसून या फिर वर्षा का मौसम। अभी हमने विंटर्स के बारे में पढ़ लिया और समर के बारे में मतलब कि गर्मी के मौसम के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रेनी सीजन के बारे में, मतलब वर्षा का मौसम के बारे में। तो यह जो होता है ना, मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय क्या होता है, जो पवन होती है ना वो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है आपका अरब सागर और यहाँ पर है आपका, डिलीट हो गया, ओके, तो ये देखिए नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर है आपका अरब सागर और यहाँ पे है आपका बंगाल की खाड़ी। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो हवाएं होती है ना वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से बहती है इंडिया की तरफ और अरब सागर से बहती है इंडिया की तरफ। ठीक है, तो इस तरफ क्या होती है, हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, और वो अपने साथ में क्या लेके आती है, नमी भी लेके आती है। पता ही है आपको, जो भी समुद्र का पानी की जो हवा होती है उसमें क्या होती है, नमी होती है। और इसके बाद वही चीज़, वही जो हवाएं होती हैं, जो पवन होती है, पहाड़ों से टकराती हैं और वहीं से फिर क्या होती है, वर्षा हमें प्राप्त होती है ना। अब वर्षा आ गई तो अब वर्षा आएगी तो वापस जाएगी भी तो। ठीक है, तो मानसून के लौटने का समय हो चुका है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शरद ऋतु, है ना। अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है ये। और इस समय क्या होता है, पवन जो होता है वह स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर जो है और बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है ना। तो इस तरफ क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है
कि जो हवाएं हैं वो हमारे इंडिया से अरब सागर की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉनसून के लौटने का यह मौसम होता है। ठीक है, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे वर्षा होती है। कब वर्षा होती है? जब उनके लौटने का समय होता है तब वर्षा होती है। मतलब अक्टूबर से दिसंबर के महीने में यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहा जाता है, जलवायु। मतलब कोई प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो वहाँ पर जब मेज़र किया जाता है कि जो बारिश हुई है वो कितने लेवल पे हुई है तो उसी को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। भारत की जो जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। ठीक है, मानसून शब्द जो है ना वो कहाँ से आया है, तो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। हमारे यहाँ के जो मौसम है ये कैसा है, उष्णकटिबंधीय हमारा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो इसलिए यहाँ पर वर्षा जो है वो मानसून पवन से ही हो जाती है। ठीक है, और यहाँ हमारे यहाँ पे जो कृषि के लोग हैं वो मोस्टली वर्षा पर ही निर्भर होते हैं। ओके, और अच्छा मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा हो रही है, प्रचुर मात्रा में वर्षा हो रही है। ये आना अच्छी बात है क्योंकि हमारा फसलों का उत्पादन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कम वर्षा होगी तो इनमें से क्या होगा। ठीक है, अगर फसल कम वर्षा होगी तो फसल प्रभावित होगी, कुएं का पानी का स्तर जो होगा वो नीचे चला जाएगा, और गर्मी का मौसम जो होगा वो लंबा होगा। जब बारिश का मौसम कम है तो गर्मी का मौसम कैसा हो जाएगा, लंबा होगा। ठीक है, कैसा होगा, लंबा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है ना। किसी भी एरिया की अगर हम जलवायु की बात करें, मतलब वहाँ का हवा पानी कैसा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है कि भाई वो एरिया कितने ज़्यादा ऊंचाई पर है, समुद्र से कितने ज़्यादा दूरी पर है, इसके ऊपर निर्भर करती है ना। तो हमारे जो भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे कि अगर हम राजस्थान के जो मरुस्थल में स्थित जैसलमेर है और बीकानेर की बात करें तो वहाँ पर बहुत, ये सारे जो दो प्लेस हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। जबकि जम्मू और कश्मीर की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फीली ठंड पड़ती है ना। अगर हम तटीय क्षेत्र की बात करें जैसे कि मुंबई, कोलकाता, तो यहाँ की जलवायु मध्यम है, मतलब कि मॉडरेट है। ठीक है, वहाँ पर ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। ओके, और समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान जो होते हैं बहुत ज़्यादा आर्द्र होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, विश्व में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा जो होती है मेघालय में होती है। मेघालय में भी कहाँ, मेघालय में एक प्लेस है जिसका नाम है मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम में होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, जैसलमेर जो है वो ऐसा एक प्लेस है जहाँ पर साल में एक बार वर्षा होती होगी या तो कभी कभी वो भी नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।